इनके नाम पे कंप्यूटेशनल थ्योरम है, जादव कंप्यूटेशनल थ्योरम। इनकी खुद की बीटेक प्रोजेक्ट दुनिया में एक थ्योरम बन गई। तो हार्वर्ड ने वो एक लेटर लिखा, स्टैनफोर्ड ने एक लेटर लिखा है, MIT ने स्टैनफोर्ड लेटर लिखा कि भैया आपको तो पता नहीं ईश्वर ने क्या दिया हुआ है, तो आप आइए और हमारी रिसर्च फैसिलिटी देखिए। इंग्लिश में कोई एग्ज़ाम लिखा होगा उन्होंने, तो वो पहला एग्ज़ाम अपनी लाइफ का लिखा JEE एग्ज़ाम। ऐसे लोगों के मिलने से मेरे को क्या फ़ायदा हुआ? हम लोग सबका मानना है, और आप भी देखेंगे अगले 10 साल में, कि इंडिया से अगर किसी को नोबेल प्राइज़ मिलने वाला है फिजिक्स में। मेरा नाम प्रवीण प्रकाश है। मैं 1988 से लेके 1992 तक IIT कानपुर में मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। 93 में मैंने UPSC का प्रीलिम्स एग्ज़ाम लिखा और 94 में मैंने IAS सर्विस ज्वाइन की। 1 साल ड्रॉप लेके 1 साल प्रिपेयर करना भी ठीक है, सोचना चाहिए इसके बारे में। ये आर्गुमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? बहुत सारे रीजंस हैं। हम सुनते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने अंकल से, आंटी से कि पुराने ज़मानों में ये बहुत अच्छे हुआ करते थे, या 20 साल पहले ये बहुत तेज थे, और ये ऐसे थे, ये लड़का बड़ा अच्छा था, ये लड़की बहुत अच्छी थी, और उनके बारे में सुनते हैं। बट हम उनको इमेजिन करते हैं, बट कभी रिलेट नहीं कर पाते क्योंकि हमने उन्हें कभी देखा नहीं। शिरीष यादव मध्य प्रदेश के रहने वाले शायद पहली बार इंग्लिश में कोई एग्ज़ाम लिखा होगा उन्होंने, तो वो पहला एग्ज़ाम अपनी लाइफ का लिखा JEE एग्ज़ाम। तो 4th ईयर में हमारे यहाँ होता है, लास्ट ईयर में प्रोजेक्ट वर्क होता है। जब इंजीनियरिंग करेंगे तो लास्ट ईयर में प्रोजेक्ट वर्क करते। तो हमारे जानों में, हमारे टाइम पे तब शुरू में ये प्रोग्रामिंग, कोडिंग, ये पहली बार उसी समय वर्ड में शुरू हुई थी। तो सब लोग प्रोग्रामिंग करते थे अपने प्रोजेक्ट वर्क में। कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट होगा, मशीन डिज़ाइन, उसकी कैसी कोई प्रोग्रामिंग कर दो। तो मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ, तो फिर वो प्लेन कैसे चलता है, ये वो उसका बैलेंस कैसा होता है, उसका कोई प्रोग्राम लिख दो। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ किस ब्रांच का मैं हूँ, सब लोग प्रोग्रामिंग लिखते थे। जैसे अब हम लोग जावा में या प्रोग्रामिंग लिखते हैं, पाइथन में प्रोग्रामिंग लिखते हैं, जेएमएम में, पास्कल में, फोर्ट्रन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लिखी जाती थी। तो एक बैच में 300 बच्चे होते हैं। शिरीष यादव जी ने 300 में नहीं तो 200 बच्चों का प्रोजेक्ट किया। इतने अपने बैचमेट्स की हेल्प की उन्होंने बीटेक प्रोजेक्ट बनाने में। और उनका खुद का बीटेक प्रोजेक्ट, शिरीष यादव का खुद का बीटेक प्रोजेक्ट आज के दिन में कंप्यूटर साइंस थ्योरी में, कंप्यूटर साइंस में अगर आप जब पढ़ोगे इंजीनियरिंग में, जब, तो एक कंप्यूटेशनल थ्योरी है, एल्गोरिथम थ्योरम है। इनके नाम पे कंप्यूटेशनल थ्योरम है, जादव कंप्यूटेशनल थ्योरम। इनके प्रोफेसर भी थे आशुतोष, तो आशुतोष एंड शिरीष कंप्यूटेशनल थ्योरम। इनकी खुद की बीटेक प्रोजेक्ट दुनिया में एक थ्योरम बन गई, बीटेक प्रोजेक्ट। तो इतने पढ़ने में तेज थे ये। तो हार्वर्ड ने वो एक लेटर लिखा, स्टैनफोर्ड ने एक लेटर लिखा है, MIT ने स्टैनफोर्ड लेटर लिखा कि भैया आपको तो पता नहीं ईश्वर ने क्या दिया हुआ है, तो आप आइए और हमारी रिसर्च फैसिलिटी देखिए। उन्होंने कहा मुझे नहीं जाना, मुझे MTech भी मैं IIT कानपुर से करूँगा और PhD भी IIT कानपुर से करूँगा। फिर उस समय की जो IT कंपनी थी, उन्होंने लिखना शुरू किया इनको कि आइए आप हमारे पास आ जाइए, हमारे पास आ जाइए, हमारे पास प्लीज़, हमारे पास रिसर्च करने, हमारे पास नौकरी के लिए आ जाइए, आपको यहाँ नौकरी देंगे, वहाँ नौकरी देंगे। कहते मुझे नहीं करनी, मैं यहीं से PhD करूँगा। और उसके PhD करने के बाद उन्होंने अब रामकृष्ण यूनिवर्सिटी में की जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर कंप्यूटर साइंस को हेड करते। शायद अगर कोई नौकरी करते, जो आदमी की कंप्यूटर साइंस इतनी अच्छी हो, कोडिंग इतनी अच्छी हो,
तो क्या माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का हेड नहीं हो सकता था? तो अगर आप गूगल करो, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के जो हेड होते हैं उनकी उनकी एसेट को अगर हेड करो तो उनका वर्थ है अभी मिनिमम 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी हो सकती थी। इन्होंने बोला नहीं, मुझे रामकृष्ण मिशन में मुझे इस यूनिवर्सिटी में मुझे प्रोफेसर बनना है। ऐसे लोग भी हमारे देश में हैं। बहुत मुश्किल है इस तरह के डिसीजन लेना लाइफ में। दूसरा है, मेरे ये 85 के सीनियर थे मेरे। दूसरे 87 बैच के एक सीनियर थे, इनका नाम है गोपा कुमार। गोपा कुमार मेरे से 1 साल सीनियर थे। इनकी जेई रैंक आई 2 87 जेई ऑल इंडिया रैंक 1। ब्रांच कौन सी ली? हाँ, CSC कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इन्होंने ली ब्रांच MSc फिजिक्स किया, गोल्ड मेडलिस्ट आए। उसके बाद ये US गए PhD करने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में इन्होंने PhD की। और उसके बाद ये डिसाइड किया कि मैं अपनी लाइफ को स्ट्रिंग थ्योरी, फिजिक्स में स्ट्रिंग थ्योरी होती है, मैं स्ट्रिंग थ्योरी में अपने आप को डेडिकेट करूंगा। तब इन्होंने बोला कि स्ट्रिंग थ्योरी में अपने आप को अगर मुझे डेडिकेट करना है तो उसके लिए प्रिंसटन में रहने की क्या ज़रूरत है? मुझे सोचना है और फिर शाम को मेरे जितने भी वर्ल्ड में जितने दोस्त हैं उन दोस्तों के साथ फिर उसके साथ इंटरेक्ट करना है। उसके लिए मुझे प्रिंसटन में रहने की क्या ज़रूरत है? तो गोपा कुमार केरलाइट हैं, पैदाइश इनकी कैलकाटा में है, केरलाइट हैं, बट इनके फादर नौकरी करते थे कैलकाटा में, तो कैलकाटा में से 12th पढ़ा है उन्होंने। और उस प्रिंसटन में पढ़ने के बाद ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक है साहा इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, एक वहाँ का विंग है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ये इलाहाबाद आ गए, इलाहाबाद में अभी अपने रिसर्च करते हैं और पढ़ाते हैं। हम लोग सबका मानना है, और आप भी देखेंगे अगले 10 साल में, कि इंडिया से अगर किसी को नोबेल प्राइज मिलने वाला है फिजिक्स में, राजेश गोपा कुमार। स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, प्रिंसटन में जो आदमी एक बार US के लाइफस्टाइल को देख ले, US में एक बार रह ले, एक बार तो PhD की मतलब कि 5-6 साल में US में रहा। US की लाइफस्टाइल में रहने के बाद US को छोड़ के अपने देश वापस जाना बहुत बड़ा डिसीजन है। तो इन ऐसे लोगों के मिलने से मेरे को क्या फायदा हुआ? मेरे को ये फायदा हुआ कि IAS में भी रहते हुए, 30 साल IAS में भी रहते हुए, बड़ी बड़ी पोजीशन में रहते हुए, वहाँ DM, यहाँ कमिश्नर, ये सब करते हुए भी हमेशा माइंड में एक ह्यूमिलिटी रही। माइंड में एक ये रहा कि तुम कुछ भी बन जाओ, वर्ल्ड में तुमसे बड़े बड़े लोग हैं और ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने त्याग किया है। तो कभी भी फिर माइंड में हमें कभी भी एरोगेंस नहीं आती। आदमी का सबसे बड़ा शत्रु एरोगेंस, इंटिमिडेटिंग बात करना, एरोगेंट रहना, ये सबसे बड़ा शत्रु एक आदमी का रहता। एरोगेंस नहीं आती, प्राउड की फीलिंग नहीं आती। भैया हमारे देश में भी हमसे भी बड़े बड़े लोग हैं, हमसे भी ज़्यादा त्याग कर चुके हैं। तो ये इन तरह के लोगों से अगर मिल के 4 साल अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना है, देन द प्लेस इज IIT में जाके पढ़ाई करो। अगर मेरा इस साल IIT में नहीं हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन
शायद उतनी अच्छी नहीं है। अगर मैं 1 साल प्रिपेयर कर लूं, और मैं डेफिनेटली 1 साल प्रिपरेशन के बाद मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी कॉम्प्रिहेंशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की और अच्छी हो जाएगी। उसके बाद चाहे मैं आईआईटी में जाऊं और ना जाऊं, 100% मेरा फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का स्कोर बहुत हाई होगा। और बिकॉज मेरा फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का कोर्स के मार्क्स हाई होंगे, मेरा बीटेक का भी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी है कि वो स्कोर बहुत हाई होगा, जिससे मेरे को मेरे जॉब में, मेरे को मास्टर्स करने में, मेरे एमबीए करने में मेरे को हेल्प होगी। बहुत बार हम लाइफ में देखेंगे, मैंने तो अपने खुद ही देखा है और सबका देखा है, कि हम सोचते कुछ और सडनली 1 साल कुछ नहीं करते हैं। उस समय नहीं, बाद में भी ऐसा बहुत बार होता है। तो क्या मैं 1 साल एडिशनली प्रिपेयर करके इन सारे चीज़ों की हेल्प को अचीव कर सकता हूँ, ये एक्सपीरियंस कर सकता हूँ? हर एक आदमी डिफरेंट सोचता है, तो ऐसा नहीं सबको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मेरा पर्पस था आपको ये एक और एंगल बताना, ये पर्सपेक्टिव बताना, कि जब भी ये डिसीजन लेना होगा, ड्रॉप ईयर वर्सेस, ईश्वर करे सबका आपका आईआईटी में हो जाए, आप सब लोग आईआईटी में जाएं, बट अनफॉर्चुनेटली अगर किसी का ना हो पाए, तो और ये डिसीजन आए, ड्रॉप ईयर फॉर आईआईटी, ड्रॉप ईयर टू प्रिपेयर फॉर आईआईटी वर्सेस गोइंग टू इंजीनियरिंग कॉलेज, इन 5 पॉइंट्स को जरूर सोचिएगा। थैंक यू।